हेलो मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम नीट एग्जाम दिया था। उनका स्कोर जो है किसी का 125 आ रहा है, किसी का 130 आ रहा है, किसी का 200 आ रहा है, मतलब 300 से कम आ रहे हैं। अब आप सबको पता है कि 300, 150, 200 नंबर्स पे एमबीबीएस मिलना बहुत कठिन होता है, और अगर मिलता भी है तो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के बच्चों के लिए। तो जो बाकी के बच्चे हैं वह क्या करें? क्या उनको बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस या फिर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल पाएगा इतने कम नंबर्स पे? बहुत से बच्चे परेशान हैं और वह यह जानना चाहते हैं, सर क्या करें हम। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत कम शब्दों में बहुत क्लियर, कि 300 से कम नंबर पे अगर आप एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप नहीं है, या फिर आप एक नॉर्मल हैंडीकैप कैटेगरी के बच्चे नहीं हैं, ठीक है, तो आपको ना तो गवर्नमेंट का एमबीबीएस मिलेगा, ना बीडीएस मिलेगा, ना बीएमएस मिलेगा, ना बीएचएमएस मिलेगा, ना बीएससी नर्सिंग मिलेगी, और ना ही वेटनरी साइंसेज मिलेंगे। इन सब में जो एडमिशन होता है वो कम से कम 300 से अधिक नंबर पे ही होता है। लेकिन अगर आप कैपेबल हैं, ठीक है, तो प्राइवेट कॉलेज से आप नर्सिंग भी कर सकते हैं, आप बीडीएस भी कर सकते हैं, आप बीएमएस भी कर सकते हैं, आप बीएचएमएस भी कर सकते हैं, और आप एमबीबीएस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात, किन बच्चों को दोबारा से पढ़ना चाहिए? तो देखिए, अगर आपने पहली बार नीट एग्जाम दिया था और आपके नंबर 150, 200, 250, 300 तक आ रहे हैं, तो आपको निराश नहीं होना है। इंसान हमेशा अगर चाहे तो अपनी गलतियों से कुछ सीख सकता है, और ना सिर्फ अपनी गलतियों से सीख सकता है, अगर वह अपनी गलतियों को सुधार ले, अपने ऊपर इंप्रूवमेंट कर ले, तो वह आगे चलकर इतिहास भी लिख सकता है। पहली बार आपने नीट का पेपर देखा, आपके अंदर बहुत डर था, आप डिमोटिवेट थे, उसके बाद भी अगर आपने 300, 250 नंबर स्कोर किया है तो आप जो है तारीफ के काबिल हैं। आपने अच्छा प्रयास किया। आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए अपकमिंग ईयर की प्रिपरेशन। इससे क्या होगा कि आपने नीट एग्जाम दिया, आपने पेपर देखा, आपने पेपर की डिफिकल्टी लेवल देखी, आपने क्वेश्चन पैटर्न देखा, तो आपको अब बेसिक आइडिया हो गया है कि पेपर कैसे नीट एग्जाम में पूछा जाता है। अब जो जो चीजें आपसे नहीं आ रही थी, जो चीजें आप नहीं कर पाए, उन सभी टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ते चलिए। ठीक है, 1 साल 6 महीने 8 महीने जो बचे हुए हैं, 1 साल पढ़ने से आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, और जब आप अगली बार नीट एग्जाम देंगे तो देखेंगे कि जो स्कोर आपका इस समय 150, 200, 250, 300 है, वह अगली बार 500, 550, 600, 650 या उससे ज्यादा भी हो सकता है। देखिए, मैंने आपको बहुत कम शब्दों में सही इंफॉर्मेशन दे दिया है। मैं आपका बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, और ना मैं आपको बहुत ज्यादा डराने वाला हूं। जो कुछ फैक्ट था वह सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अगर अभी भी दिल में कोई सवाल है, कोई जवाब है, कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे, तो कमेंट सेक्शन ओपन है। आप सभी अपने कमेंट्स हमें दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जितने कमेंट्स पढ़ पाए उन सबका आंसर आप सभी को प्रोवाइड करें। अगर मेरे लिए कोई सलाह है, सजेशन है, तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी देश के फ्यूचर डॉक्टर्स, सभी नीट एस्पिरेंट्स, सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।